Hi guys, this is Shyam Maurya. I will explain you an editorial from The Hindu. Today date is 20 March 2023 and I will explain you whole editorial in Hindi so that you can understand each and every word. हमारा आज का एडिटोरियल है स्पेक्टर ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्पेक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ की छाया होना, ठीक है, किसी चीज़ पर, ठीक है। ऑफ स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है जहाँ महंगाई भी हो यानी इन्फ्लेशन हो प्लस अनएम्प्लॉयमेंट हो। अनएम्प्लॉयमेंट लिख देता हूँ, क्लियर है। यानी कि इसे क्या बोलेंगे हम, स्टैगफ्लेशन बोलेंगे। टाइटल समझ में आ गया। अब चलते हैं हम इसके सब टाइटल पर। क्रेडिट कॉस्ट, सॉरी हायर, हायर मतलब ज़्यादा, मतलब पहले की तुलना में ज़्यादा हो जाना, तभी कंपैरेटिव डिग्री है ये। क्रेडिट कॉस्ट मतलब इसकी कीमत, लागत, कुछ भी मान सकते हैं। मे फर्दर डैम्पेन, डैम्पेन का मतलब कमी कर सकता है, लोगों का इंटरेस्ट कम कर सकता है, किसमें, कंजप्शन में, यानी कि यूज करने में, ठीक है। तो ये रहा इसका सब टाइटल। आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। अब पहले तो आपको पता ही है, हम लोग पहले वोकैब क्लियर करते हैं, फिर क्वेश्चंस ऑफ द डे हम देखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम वोकैब पर चलते हैं। आज की जो हमारी वोकैब है बहुत खास है, ठीक है। इसकी अगर पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ जो है नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ जाइए, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है डैम्पेन। इसका मतलब होता है कम करना, उत्साहहीन करना या वीक करना या डैम्प करना, ठीक है। ये दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे। हेड फॉर का मतलब होता है चला जाना, राह लेना, यानी किसी की राह पर चलना। डेबिलिटेट का मतलब होता है दुर्बल बनाना, कमज़ोर बनाना, या एंड फीबल भी बोल सकते हो आप सिनोनिम के फॉर्म में। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ स्लो इकोनॉमिक, जहाँ पर स्लो इकोनॉमिक हो, कहने का मतलब इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो या ग्रोथ कम हो। और हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो, यहाँ पर लोगों को जॉब क्या हो, जॉबलेस हो जाए, जॉब ना मिल पाए, ठीक है। क्लियर हो गए इतने पॉइंट। अब चलते हैं अब नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बिलाई। बिलाई का मतलब झुटलाना होता है, ठा होना चाहिए, ठीक है, झूठा साबित करना या मिसप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, ठीक है। लॉग्ड का मतलब शराबोर या सना होना, किसी चीज़ में तल होना, किसी चीज़ से या किसी के कंट्रोल में होना या किसी के असर होना, उसको लॉग बोलते हैं। स्ट्रिप का मतलब होता है उतारना या निकाल देना, ठीक है। वंचित करना या क्लीन, डिसमेंटल भी आप बोल सकते हैं, ये दोनों ही सिनोनिम आएंगे। स्टक का मतलब प्रभावित करना, जिसको स्ट्राइकन बोलते हैं। होवर का मतलब मडराना, आसपास होना, या लिंगर जिसको हम बोलते हैं। टैम्प का मतलब होता है ठूस ठूस कर भरना या बराबर करना, प्रेस डाउन टाइटली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्यूअर। क्यूअर का मतलब विचित्र होता है, बिगाड़ना भी होता है वर्ब के फॉर्म में, पुट इन डेंजरस भी होता है, ठीक है। इसको एक्सप्लेनेशन क्या है, पुट इन डेंजरस, क्यूअर का मतलब। पिच का मतलब पड़ाव होता है। स्टेपल का मतलब मुख्य या मूल होता है। टैड का मतलब थोड़ा या स्लाइट अमाउंट, डिग्री ऑफ डिफरेंस भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़े से वर्ड कम थे लेकिन डिफरेंट थे। अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड या हो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, ज़्यादातर पूछी जाती हैं अगर, तो उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि मैं डेली के बेसिस पे क्वेश्चन पूछता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेड ऑफ मॉन्क्स इन ए अवे, ठीक है। यानी कि आपको बताना है कि मॉन्क्स कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। पहला है पादरी, ठीक है। पादरी जानते हो आप किसे बोलते हैं, फादर के लिए बोलते हैं जो चर्च में रहते हैं। डीन कौन होता है, एक ऑफिसर होता है जो किसी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी का भी हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर लिख दीजिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता है, ठीक है। कॉलेज वगैरह लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कॉलेज भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी भी हो सकता है। अबाउट का मतलब पदाधिकारी, क्या कहते हैं, ठीक है, मॉन्क वगैरह जहाँ रहते हैं, ठीक है, उसको हम अबाउट बोलते हैं। और बात आती है डेक्कन की, तो डेक्कन को क्या बोलते हैं हम, छोटा पादरी, यानी कि थोड़ा इन्फीरियर हो किसके, अबाउट के रेस्पेक्ट में। तो मैं लिख देता हूँ, क्लियर हो गया।
तो ये अब ऑप्शन, अब बात करूँ मैं इसमें आंसर कौन सा होगा, तो अबाउट जो क्या हो जाएगा इसका आंसर है। बहुत बार पूछा हुआ है और बहुत ज़रूरी भी है, अगर ये नहीं आए वर्ड आपको तो समझ लो फिर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। द वर्ड इन नो लॉन्गर यूज, एक ऐसा वर्ड होता है जो ज़्यादा अभी यूज में ना हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? ऑब्सोलीट। बिल्कुल, मैं बता दूं इसका आंसर ही ऑब्सोलीट है, और बाकी की एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ बाकी वर्ड की। जैसे ओल्ड फैशन, ठीक है, क्या है? ओल्ड फैशन, जो अभी जो फैशन में ना हो, पुराना हो गया हो। एंटीक का मतलब भी ओल्ड या पुराना होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वैनिश्ड का मतलब होता है गायब होना, ठीक है। तो सबका मीनिंग पता चल गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है? अ पर्सन अनसेल्फिशली, जो सेल्फिश ना हो, ठीक है। कंसर्न, चिंतित करे या चिंता करे। फॉर, के लिए या डिवोटेड, दूसरों के लिए। टू वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी दूसरे के भले के बारे में सोचो, उसे क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट, ईगोइस्ट होता है सेल्फ कंसर्न होता है, ठीक है, यानी कि अपने बारे में चिंता करे, अपने बारे में सोचे, उसे ईगोइस्ट बोलते हैं। अनसेल्फिश, तो अनसेल्फिश होता है मतलब खुद के बारे में भी सोचेगा और दूसरे के बारे में भी सोचेगा, ठीक है। अल्ट्रिस्ट का मतलब परोपकारी होता है, जो दूसरे के विषय में सोचता है, ठीक है। अल्ट्रिस्ट कौन होता है? तो दूसरे के बारे में सोचता है। वेलफेयरिस्ट, जो किसी वेलफेयर के बारे में सोचे, ठीक है, या स्टेट ऑफ वेलफेयर बोल सकते हैं आप। तो कहने का मतलब है इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अल्ट्रिस्ट होगा, ठीक है। ऐसा मत सोच लेना कि वेलफेयर आ गया तो यही लगा दें, अनसेल्फिश इसमें आ रहा है इसमें लगा दें, ऐसा मत सोचना। जो एग्जैक्टली आंसर है आपको वही लगाना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस थे, आई होप जो आपने एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे हो रहे होंगे। लेकिन आज बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो थोड़ी सी हो सकता है आपको आवाज़ रिकॉर्ड में आ रही हो, ठीक है। और ध्यान रखना, तो उसको इग्नोर करना। हम चलते हैं अब एडिटोरियल पर। अब एडिटोरियल जो है मैं क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हमारा टाइटल स्पेक्टर ऑफ स्टैगफ्लेशन, मतलब जहाँ पे एक स्टैग इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट और हायर कॉस्ट की क्या हो, यानी कि महंगाई की छाया हो या उसके दायरे में हो, उसको हम बोलते हैं स्पेक्टर ऑफ स्टैगफ्लेशन, ठीक है। समझ में आ गया? यानी कि छाया, शेड में लिख देता हूँ फिर से। और ये क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट हायर कॉस्ट, ठीक है, यानी कि महंगाई होना। नेक्स्ट है सब टाइटल की, अगर मैं बात करूँ हायर क्रेडिट कॉस्ट, यानी कि ज़्यादा महंगाई। मे फर्दर, आगे, मतलब मे मतलब हो सकता है, फर्दर मतलब आगे, डैम्पेन मतलब जिसको निरुत्साहित करे, यानी कि उसको कमज़ोर कर दे, किस चीज़ को? कंजम्पशन को, यानी कि कम कर दे, ठीक है। समझ में आ गया? हायर कॉस्ट ऐसा हो सकता है कि लोगों की कंजम्पशन को, जो यूज कर रहे हैं चीज़ें, उनको कम कर दे, क्योंकि महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी तो लोग कम खरीदेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया? उस चीज़ के रिलेटेड है सब टाइटल। टाइटल और सब टाइटल आई होप दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं इसके एडिटोरियल पर। क्लॉज बाय क्लॉज में एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, क्लॉज बाय में क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा। पहला हमारा है, देखिए पहले मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। द लेटेस्ट का मतलब अभी का, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स, ग्लोबल मतलब दुनिया के, फाइनेंशियल मतलब पैसे से संबंधित होता है, डेवलपमेंट मतलब उसकी तरक्की या वृद्धि। एंड रिसेंट इकोनॉमिक डेटा, जो अभी का हाल फिलहाल का रिसेंट इकोनॉमिक जो डेटा है इन इंडिया में आर। अब ध्यान दीजिए, देखो आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, एक ये वाला हो गया एंड ये वाला हो गया, इसीलिए दो सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल, तो उन्होंने प्लूरल लगा दी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है, आर टुगेदर, यानी दोनों ही। रेजिंग मतलब उठाते हैं, फियर मतलब डर, डेट, सेवरल मतलब अनेकों, मेजर इकोनॉमिक्स, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, कि दुनिया में बहुत सारे जो फैक्टर हैं ऐसे इकोनॉमिक के, जो क्या उठा रहे हैं? अभी फियर उठा रहे हैं, मतलब फियर बढ़ा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है इंडियाज मे बी हेड फॉर, मतलब आगे बढ़ सकता है, हेड फॉर का मतलब हेडेड फॉर, स्पेल ऑफ डिबिलिटेटिंग स्टैगफ्लेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ? कमज़ोर कर सकता है स्टैगफ्लेशन को। अब देखिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, पूरा सेंटेंस, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। ग्रामर के रूल आएंगे वो भी मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा। कि लेटेस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट की बात करूँ मैं, अभी हाल फिलहाल के दुनिया में जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो रहा है, रिसेंट इकोनॉमिक डेटा इंडिया के अंदर, आर टुगेदर दोनों ही, रेजिंग मतलब उठा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, फियर मतलब डर, डेट सेवरल मेजर इकोनॉमिक्स वर्ल्ड वाइड, और भी मतलब सेवरल मतलब अनेकों, मेजर इकोनॉमीज जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड वाइड दुनिया में, वो कहीं ना कहीं डर पैदा कर रही हैं। किस चीज़ का? देखो वो आगे पता चलेगा। और इसमें शामिल क्या है? इंडिया, क्यों? इंडिया की इकोनॉमी भी बड़ी है। आगे देखिए इंडियाज इकोनॉमी या इंडियाज मे बी
हेडेड फॉर मतलब आगे बढ़ना, स्पेल ऑफ का मतलब किसी चीज़ का व्याख्यान करना, डिबेटेटिंग का मतलब कमज़ोर बनाने का, स्टैगफ्लेशन कि क्या करेगा, स्टैगफ्लेशन को कमज़ोर बना देगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है आगे चल करके जिस हिसाब से स्थिति अभी बन रही है। क्लियर हो गया पूरा सेंटेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। लास्ट वीक रिटेल इन्फ्लेशन, अगर मैं पिछले सप्ताह की रिटेल इन्फ्लेशन जो खुर्दा या फिर खुरदरा जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूँ, रीडिंग फॉर फेब्रवरी। अब ये सेंटेंस क्या कहता है ये देखिए, मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया। लास्ट वीक रिटेल इन्फ्लेशन जो खुरदरा आपका महंगाई थी, रीडिंग फ्रॉम फेब्रवरी, जो फरवरी में थी, फ्रॉम कहाँ से, NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस से जो आई थी। आपकी वहाँ पर जो डेटा आया था, आंकड़े दिए थे उन्होंने, क्या दिए थे, एट 6.44%, क्लियरली बिलाई, क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, बिलाई मतलब झुटला दिया। द RBI मोस्ट रिसेंट फॉरकास्ट, RBI का मोस्ट रिसेंट मतलब अभी का हाल फिलहाल का, ठीक है। फॉरकास्ट मतलब उन्होंने भविष्यवाणी करी थी, पहले अनुमान बताया था, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अनुमान कितना बताया था, Q4 के लिए इन्फ्लेशन 5.7%। ठीक है, विद जनवरी हैविंग लॉग्ड, जहाँ रहा था लगभग CPI बेस्ड प्राइस गेन, CPI प्राइस, ठीक है, गेन्स ऑफ 6.5%। यहाँ लगभग कितना रहा था जनवरी के महीने में, 6.25 और 6.52%। प्राइस विल हैव टू सॉफ्टन, प्राइस की कीमत में थोड़ी कम हुई, सो शार्पली बहुत तेज़ी से, इन मार्च के महीने में, एज टू ड्रैग द हेडलाइन नंबर जो डाउन बाई मोर देन 230 बेसिस पॉइंट। अगर बात करें जो जनवरी के महीने में, ठीक है, जनवरी के महीने में जो भी आपका डेटा रहा था या जो भी आपकी क्या कहते हैं महंगाई रही थी, ठीक है, उससे क्या हुआ, थोड़ी सी कम हुई मार्च के महीने में। ठीक है, हेडलाइन नंबर डाउन, और उसके जो नंबर्स थे, आंकड़े जो थे वो नीचे आए हैं लगभग 230 बेसिस पॉइंट, अबाउट अगर परसेंटेज बात करूँ मैं तो 4.1% लगभग, फॉर द RBI प्रोजेक्शन टू कम ट्रू। जिससे क्या हुआ, RBI का जो प्रोजेक्शन था, भविष्यवाणी थी, ये पहले ही बोलने का था, वो क्या हो गई, सत्य हो गई, यानी कि RBI ने जो बोला वो सत्य हो गया। और जो NSO ने जो बोला था वो कहीं ना कहीं उतना अच्छा डेटा नहीं था, क्योंकि RBI परफेक्टली इसी के लिए काम करती है, तो RBI के कहीं ना कहीं आंकड़े सही थे। आगे देखें, देखिए अब ये सेंटेंस ये क्या कहना चाहता है, आ लुक एट द कंपोनेंट, इनके जो मुख्य कंपोनेंट हैं उस पर देखें। ड्राइविंग, कौन से कंपोनेंट जो ड्राइविंग चलाते हैं महंगाई के लिए या महंगाई को बढ़ाते हैं, उन कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ, सो मतलब दर्शाते हैं वो डेट कोर इन्फ्लेशन जो मेन महंगाई है, विच स्ट्रिप्ड आउट मतलब हटा देना, कम हुई है, क्या इम्पैक्ट, किस चीज़ पे असर कम हुआ है, खाने पर या फ्यूल प्राइसेस, जो फ्यूल के प्राइस हैं उन पर, स्टिल रिमेन जो अटका हुआ है, स्टक एट 6.2%। ठीक है, फॉर द थर्ड स्ट्रेट मंथ, तीसरे महीने, अगर मार्च चल रहा है तो तीसरा महीना हो गया, जिस पे अभी महंगाई लगभग 6.2% अभी भी उतनी बनी हुई है। एंड कंटिन्यू लगातार, यानी कि ठीक है, होवर का मतलब आसपास होना उसके, ठीक है, वैसे मडराना भी होता है। ऑलमोस्ट एट अबव 6% लेवल सिंस मई 2021, लगभग अगर मैं बात करूं 2021 मई से, ठीक है, तब से लगभग इसी के आसपास से 6% के आसपास महंगाई लगातार बनी हुई है। ठीक है, कभी थोड़ी ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है, मतलब लगभग यही बनी हुई है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पे। अब यहाँ से देखें ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, डेट द कोर इन्फ्लेशन, मेन महंगाई, रिमेन्स मतलब रहती है, परसिस्टेंटली मतलब लगातार, एलिवेटेड मतलब बढ़ती हुई, डेस्पाइट मतलब के बावजूद, RBI हैविंग रेज्ड जबकि RBI ने बढ़ा दिया है, उठा दिया है, क्या बढ़ा दिया, इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, उसका जो मुख्य इंटरेस्ट रेट है उसने बढ़ा दिया है, कितना 250 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिया है, सिंस लास्ट में यानी पिछले मई के महीने में इसने RBI ने लगभग 250 बेसिस पॉइंट्स क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। उसके बावजूद भी महंगाई इन्फ्लेशन जो है लगातार परसिस्टेंटली एलिवेटेड जो बढ़ती है। ठीक है, आगे देखिए, रिवील्स द, यहाँ से देखिए, मे रिवील्स द डिफ़िकल्टी मॉनेटरी अथॉरिटी की, जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, पैसे से संबंधित जो भी काम करती है अथॉरिटी, आर फेसिंग सामना कर रही है, इन टैपिंग डाउन कंट्रोल करने में, ऑन प्राइस गेन प्राइस जो बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल करने में काफ़ी परेशानी हो रही है मॉनेटरी अथॉरिटीज़ को, बाय इंक्रीजिंग क्रेडिट कॉस्ट, क्यों, क्रेडिट कॉस्ट जो बढ़ी हुई है इसीलिए, डैम्पेन द डिमांड, और जो डिमांड हो रही है वो कम हो रही है, डैम्पेन मतलब कम होना,
क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर जितने भी हैं, मतलब ख़रीदने वाले लोग, यूज़ करने वाले लोग, वो कम खरीदेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो लोग कम खरीदते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए सेंटेंस क्या कहता है। गवर्नर शक्तिकांत दास, गवर्नर जो है हमारा शक्तिकांत दास एंड आरबीआई टू अदर मेंबर ऑन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर जितने भी हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, उनकी बात हो रही है। ऑल साइटेड, सभी ने मेंशन किया, बताया। बरिंग मतलब चिंता, परसिस्टेंट मतलब लगातार, ऑफ कोर इन्फ्लेशन, ठीक है, बनी हुई है कोर, ठीक है, उसकी परसिस्टेंसली महंगाई जो बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं ये मेंबर जो हैं वो चिंतित हैं। एट देयर लास्ट पॉलिसी मीटिंग, कि पिछली बार इन फरवरी, ठीक है, फरवरी के महीने में जो पॉलिसी मीटिंग हुई थी, ठीक है, एज जस्टिफिकेशन, उन्होंने तर्क दिया था फॉर डिसाइडिंग टू कंटिन्यू, कि हम डिसाइड कर रहे हैं कंटिन्यू, और टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी, कि मॉनेटरी पॉलिसी है उसको हम टाइट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। क्योंकि जैसे जैसे अगर किसी चीज़ की महंगाई बढ़ती है, ठीक है, तो क्या होता है, लोग कम खरीदते हैं और पैसा का फ्लो कम होता है। ठीक वही चीज़ को कंट्रोल करना है मॉनेटरी पॉलिसी को। आगे देखिए, क्यूरिंग मतलब बिगाड़ना, द पिच फर्दर इज प्राइस गेन्स अक्रॉस द फूड बास्केट टू शोइंग, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्यूरिंग द पिच, पिच मतलब जो पड़ाव है, फर्दर मतलब आगे, इज प्राइस गेन का, ठीक है, अक्रॉस द फूड बास्केट टू, यानी कि खाने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनकी बात हो रही है, ठीक है, उनके जो प्राइस हैं, ठीक है, शोइंग डिसकंसर्टिंग ट्रेंड्स डेस्पाइट मार्जिनल डिसलरेशन का मतलब किसी भी चीज़ की कमी में होना, यानी कि जो स्पीड है उसका जो पेस है, स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाना, और 5 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है, कितना 5 बेसिस पॉइंट्स की कमी आई है लास्ट मंथ, ठीक है, इन कंपोजिट फूड प्राइस इंडेक्स में। कंपोजिट मतलब तो सबको शामिल कर लिया, चाहे ऑयल हो, चाहे सब्जी हो, जितनी भी चीज़ें खाने वाली हैं, ठीक है, चाहे सीरियल्स हो, जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं उनको कंट्रोल, पूरा सबकी बात कर रहे हैं कंपोजिट, ठीक है। तो उनमें कहीं ना कहीं अभी क्या है, थोड़ी सी हल्की सी रेट में कमी आई है। क्लियर है, उसकी बात हो रही है। आगे सेंटेंस देखिए क्या कहना चाह रहा है। आगे देखिए, प्राइसेस ऑफ 4 की कैटेगरीज, मतलब मेन की का मतलब यहाँ पे मेन है, कैटेगरीज इन फूड बास्केट, इन फूड में देखें कि मेन जो कैटेगरी टुगेदर मतलब साथ साथ, अकाउंट फॉर मोर देन आ फिफ्थ ऑफ प्राइस कंज्यूमर इंडेक्स, मतलब 5वां प्राइस कंज्यूमर इंडेक्स जो है कंटिन्यू टू रजिस्टर, जिसने रजिस्टर किया सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण तौर पे हाई, मतलब वो क्या रहा, हाई रहा, जो इंडेक्स रहा फूड प्राइस का 5वीं बार भी वो कौन सा रहा, हाई रहा, ठीक है। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन, जो साल दर साल की बात करूँ वो कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है, एज वेल एज सीक्वेंशियल हार्डनिंग, एक के बाद वो कहीं ना कहीं हार्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी टाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब यहाँ से देखिए ये क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस, इफ़ यदि द की स्टेपल यानी मुख्य, ठीक है, ऑफ सीरियल्स की बात करें एंड प्रोडक्ट्स, इसके प्रोडक्ट्स की बात करें, सा मतलब देखा गया, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, एक्सेलरेटेड मतलब बढ़ते हुई टू 16.7% इन फरवरी में, ठीक है। द हेडलाइन रीडिंग ऑफ फॉर मिल्क, अगर मैं मिल्क की बात करूँ इसकी जो डेटा है, प्रोडक्ट्स क्यूकेन वो जल्दी से 9.6% था, ठीक है, इतने तक आ गया। डेट फॉर फ्रूट सर्च, अगर मैं फ्रूट की बात करूं, जो महंगाई बढ़ी है फ्रूट में, यानी क्या इतना हुआ है 6.3% फ्रॉम जनवरी, ठीक है, पहले कितना था, जनवरी से यहाँ तक आने में 2.93% की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब पहले इतना था, अब इतना आ गया, यानी 2.93 से 6.38 आ चुका है महंगाई फ्रूट में, देख रहे हैं आप। अब आगे देखें, विद ओनली द रीडिंग फॉर स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब मसाले वगैरह हैं, स्लोइंग थोड़ा सा स्लो है, उसमें स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो है महंगाई बढ़ने की, ठीक है। टैड मतलब थोड़ी सी, 20.2% थी, अभी 1% हो चुकी है, तो थोड़ी सी इसमें इंक्रीजमेंट आया, ज़्यादा नहीं आया, मतलब स्पाइसेस में कम आया, बाकी सब में क्या हुआ, बहुत तेज़ी से क्या है, स्पीड कहीं ना कहीं बढ़ गई है, यानी कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन बढ़ने की स्पीड बढ़ गई है, ठीक है। अब आगे सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ से देखिए, विद द प्रिडिक्शन मतलब महंगाई, वो प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी या फिर अनुमान लगाना, ऑफ आ लाइकली अल नीलो दिस ईयर, अल नीलो ऐसा है मतलब
अल नीनो जो आता है ना उसमें समुद्र में, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में, तो वहाँ पे हम एकदम से अनुमान नहीं लगा सकते क्या होने वाला है। ठीक वैसे ही प्रोडिक्शन हम करना बहुत टफ है। द आउटलुक फॉर फूड प्राइसेज हार्डली रीअश्योरिंग, कि उसके प्राइसिंग को रीअश्योर करना, सुनिश्चित करना काफ़ी टफ हो जाएगा अल नीनो जैसा। आगे देखें, द आउटलुक फॉर प्राइसेस, हाँ ये तो हो गया था। आगे देखिए, वाइल द पॉलिसी मेकर बिल, जबकि जो पॉलिसी मेकर हैं देयरफॉर इसीलिए नीड टू स्टे द फोकस ऑन कंटेनिंग इन्फ्लेशन, कि जो अभी इन्फ्लेशन बना हुआ उस पर फोकस कर रहे हैं पॉलिसी मेकर, ठीक है। राइजिंग अनसर्टेनिटी अबाउट, ये देखिए, वाइल पॉलिसी मेकर बिल देयरफॉर इसीलिए जो पॉलिसी मेकर हैं नीड टू स्टे, उन्हें ज़रूरत है स्टे करने की, फोकस किस पे, कंटेन इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन अभी है। राइजिंग अनसर्टेनिटी मतलब जो उठ रही है अनिश्चितताएं, अबाउट किस चीज़ के बारे में, ग्रोथ मोमेंटम, जो अभी मोमेंट के क्षण है, ठीक है, ग्रोथ वाला वो। सस्टेनिंग मतलब व्याप्त है, मतलब अभी है हाल फिलहाल में जो बना हुआ है। इन द फेस ऑफ द हाइटनिंग रिस्क, जो रिस्क है काफ़ी बड़ा रिस्क है उसके बारे में, जो अभी उसका चेहरा बना हुआ है, ये जो फेस बना हुआ है, ठीक है, ऑफ रिसेशन, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, रिसेशन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आ रहा है, लोग को पास पैसा नहीं है। इन एडवांस इकोनॉमीज, जो एडवांस इकोनॉमी है, बड़े लेवल की इकोनॉमी है, उनकी बात हो रही है। रेजेज उठा रहे हैं द रिस्क, क्या, हाइयर कॉस्ट, क्रेडिट कॉस्ट का, मे बी फर्दर डैम्पन कंजम्पशन, कि अगर वहाँ पे वो रिस्क तो उठा रहे हैं किसका, महंगाई बढ़ रही है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रही है, मे बी फर्दर ऐसा हो सकता है कि आगे चल के वो कंजप्शन रेट कम हो जाए, यानी लोगों की डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर डिमांड कम होगी तो क्या होगा, ग्रोथ भी कम होगी, पैसे का फ्लो कम होगा, ठीक है। येट फेलियर, ठीक है, आगे देखें, येट मतलब अभी भी, फेलियर मतलब जो फेल है, एंडेंजर मतलब खतरा, किस चीज़ का, एंड्योरिंग का मतलब लगातार किसी भी चीज़ में सस्टेन बनाने, प्राइस स्टेबिलिटी, जो खतरा है वो अभी भी बना हुआ है। कुड लीड टू स्टेगफ्लेशन, ये लीड कर सकता है, आगे बढ़ सकता है क्या, महंगाई का, यानी कि जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा और महंगाई भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अनलेस सप्लाई साइड मेजर सच एज जीएसटी, मैं पूरा चलो ओवरऑल कर देता हूँ हाईलाइट, फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करना चाह रहे हैं, ये देखिए, अनलेस सप्लाई साइड मेजर्स, सप्लाई साइड जो है सच है जीएसटी की अगर मैं बात करूँ, रेशनलाइजेशन उसका मतलब, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कमी या बढ़ोतरी करना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा भी उसके अनुसार एडजस्ट करना, उसे रेशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, जिसको मैथ में परमीकरण बोलते हैं। एंड फ्यूल प्राइस कट, कि जो फ्यूल के प्राइस हैं वो कट हो, ठीक है, आर एक्सपेडाइटेड एंड ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी आउटलुक अपीयर बरिंग, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल टोटल की बात करूँ, मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक है जो उसका अपीयरेंस दिखाई दे रहा है वो कैसा चिंताजनक दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो ठीक है, समझ में आ गया, यानी क्यों, क्योंकि जो फ्यूल प्राइस हैं कट आर एक्सपेडाइटेड, मतलब जल्दी से उनके फ्यूल प्राइस कहीं ना कहीं कट होंगे तभी जाके ये सब ऐसा होगा, लेकिन ओवरऑल अगर बात करूँ कहीं ना कहीं चिंताजनक है, ठीक है, ओवरऑल चिंताजनक बना हुआ है। तो ये था एडिटोरियल। आज थोड़ा सा बारिश हो रही है इसलिए कहीं ना कहीं मुझे जल्दी पढ़ाना पड़ा, और थोड़ा सा अवॉइड करें जो आवाज़ बाहर से आ रही है, क्योंकि इसे तो हम नेचुरल है, कंट्रोल कर नहीं सकते, बारिश हो रही है, खूब तेज़ी से बारिश हो रही है, बिजली भी, थंडर स्टॉर्म हो रहा है अभी, ठीक है, चमक रही है, तो इसीलिए, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, लाइक जरूर कर देना।